नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि और देखे भी हैं कि हमारा जो यूनिट जो चैप्टर चल रहा था, यूनिट चैप्टर, उसमें हम लोगों ने 3 पार्ट में यूनिट की जो भी थ्योरी थी उसे खत्म कर दिया है, फिनिश कर लिया है। जो भी एप्लीकेशन वगैरह जो भी थे इसमें, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब जो हमारा अगला था, अगला ये था कि हम अगले वाले पार्ट में, अगले पार्ट यानी कि 4th में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, देखिए कुछ लोग बोल रहे थे कि कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से ये चीज़ें आई थी कि कौन सी बुक पढ़ी जाए, कैसे पढ़ी जाए। तो देखिए मेरा मानना ये है, और मैं भी वही चीज़ किया हूँ, इसलिए मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप लोग फॉलो कर लीजिए। ठीक है, फॉलो कर लीजिए कोई एक। देखिए कि इसको हिंदी में एक लिख रहा हूं क्योंकि एक ही बुक पढ़नी है। ठीक है, देखिए जैसे हमारे कहने का मतलब है 5 बुक 5 बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक बुक को 5 बार पढ़ा जाए। ठीक है, ठीक, यही कॉन्सेप्ट आप लोग लेके चलिए कि 5 बुक 5 बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक बुक को 5 बार पढ़ा जाए। और इसी कॉन्सेप्ट को आप लोगों को लेके आगे चलना है। देखिए अब बुक के बारे में थोड़ी सी बात कर ले तो मैंने इस पे बहुत सारे, मतलब वीडियो तो नहीं कर सकते, मैंने एक बुक उसमें सजेस्ट किया था जो शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैंने एससी वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को मैं खुद फॉलो किया था, और मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग भी इसी को फॉलो करें। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 और 2 में आती है। ठीक है, ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये चीजें हो गई। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज्यादा भाषणबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। समय ना गंवाते हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने पहले ही इसको लिख लिया था क्योंकि कम समय लगेगा। तो ये IIT एडवांस में किसी ईयर आया हुआ है, मुझे ईयर याद नहीं है, मगर ये IIT एडवांस में आया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 2007 से लेके 2022 के जितने IIT एडवांस के जो भी पेपर हुए हैं IIT एडवांस के, उसमें डायमेंशन से या फिर यूनिट डायमेंशन से यही एक क्वेश्चन आया हुआ है पैराग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे इसमें, हो सकता है ये 2 नंबर के रहे हों या फिर 4 नंबर के। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन 4 नंबर के मोस्टली रहते हैं। तो पहले इसको देखेंगे, IIT एडवांस का क्वेश्चन है, काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसको देखने के बाद अगला जो हमारा रहेगा, जिसमें नीट में भर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको देखेंगे और उसके बाद हम लेक्चर को खत्म करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, पैराग्राफ को पहले पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो भी उसमें घटनाएं होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। ठीक है, देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक क्वांटिटी मस्ट बी
रिलेटेड टू ईच अदर, कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो घटनाएं होती हैं, फिनोमिना है, वो अगर रिलेटेड है तो उनकी डायमेंशन क्वांटिटीज भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। ठीक है, फिर कह रहा है इन द क्वांटिटीज बिलो ई एंड बी स्टैंड फॉर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। कह रहा है कि जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन है और जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन है रेस्पेक्टिवली। वाई ठीक रखा है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट स्टैंड फॉर डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और स्पेस में चल रहा है चीजें। ठीक है, स्पेस में चीजें हैं तो क्या होता है, इसमें एक लाइन मुझे लग रहा है कि छूट गया है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, और ये कह रहा है यहाँ पे एक लाइन छूट रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से एक क्वांटिटी जो है छूट रही है, इसको मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो L एंड T है, L एंड T, ठीक है, आर डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है, और कह रहा है कि सभी जो यूनिट है, सभी यूनिट जो है एसआई यूनिट में है, सभी यूनिट जो है एसआई यूनिट्स में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की पूरी एक पैराग्राफ था और इस पैराग्राफ के माध्यम से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, कह रहा है रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, ई और बी में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए जब एक फार्मूला आप लोग डायमेंशन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब पढ़ रहे होंगे, तो फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई प्लस वी क्यू बी। ठीक है, यही होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इलोबरेट कर देते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म में लिखते हैं Q E प्लस V क्रॉस B, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, सब वेक्टर फॉर्म में है। ठीक, सब वेक्टर फॉर्म में है। अब थोड़ा सा इसको इलोबरेट करके, ठीक है, इसको इलोबरेट करके क्यू ई प्लस क्यू भी बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन जो होगी सेम होगी, सेम डायमेंशन होगी। ठीक है, सेम डायमेंशन होगी, तभी एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं। अगर डायमेंशन सेम नहीं होती तो ये ऐड नहीं होते। ठीक है, इसकी गारंटी है कि अगर ये डायमेंशन सेम नहीं होती तो ये ऐड नहीं होते। तो जब इनकी डायमेंशन सेम है तो इनको हम लिख सकते हैं ई क्यू बराबर, अभी डायमेंशन में लिख रहे हैं, और क्यू, और ये देखिए भी जो है यहाँ पे, भी जो है वेलोसिटी है। ठीक है, और क्यू जो है चार्ज है। ठीक है, क्यू जो है चार्ज है। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे क्यू की जो डायमेंशन होगी वो होगी ए इंटू टी। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था ई एक खुद अपने आप में डायमेंशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यू की जो डायमेंशन होगी ए इंटू टी, भी की जो डायमेंशन होगी एल इंटू टी टू द पावर -1, और बी एक खुद अपने आप में डायमेंशन है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए यहां से एटी और एटी निकल जाएगा, एटी और एटी जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जो आपका रिलेशन आएगा ये होगा। ठीक है, तो ये आपका
इसमें आंसर होगा। अब इसमें जो भी ऑप्शन होगा उसको हम लोग आंसर मान के अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी होगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, 4 नंबर का जितने का भी आया नंबर, आप क्वेश्चन सही करने की तवज्जो होनी चाहिए। देखिए 19 या 19 क्वेश्चन आते हैं। अगर 18-19 में से अगर 2 क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाए आपके एग्जाम में, तो आपको मैं इतना निश्चित कर रहा हूं कि अगर ये दोनों सही हो जाए, सब लोग सही करेंगे, ठीक है, मगर ये 4-4 लगाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। अगर ये दोनों सही हो जाते हैं तो आप सीधे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था जो IIT एडवांस का था। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में क्या रिलेशन होगा, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि एक फार्मूला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे, पढ़े नहीं होंगे, पढ़ेंगे आगे चल के, ई नॉट इंटू म्यू नॉट बराबर 1/1/c²। ठीक है, c²। अब जो c है ये वेलोसिटी है, c जो है क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, c जो है ये वेलोसिटी है लाइट की, ठीक, लाइट की वेलोसिटी है। और इसका जो डायमेंशन होगा, यूनिट डायमेंशन जो होगा वो होगा L(T⁻⁻1). ठीक है, यही डायमेंशन होगा। और एप्सिलॉन और म्यू नॉट ये दोनों डायमेंशन इनको कह रहा है कि इसको स्टैंड फॉर डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों में यूज कर सकते हैं स्पेस के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको ये डायमेंशन की तरह यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो ये हो जाएगा L²T⁻⁻²। ठीक है, स्क्वायर तो इन पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे चलिए, देखिए म्यू को इस साइड में रख के एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जा रहा है। तो देखिए यही काम हम लोग भी करते हैं। जो जिस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी फॉर्म को फॉलो करना चाहिए, अलग से थ्योरी नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा 1/ε0 L⁻²T⁻²। ये चीजें हो गई। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ε0 -1L⁻²T⁻²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें भी 4 नंबर आप लोग आसानी से गेन कर सकते हैं। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, आप लोग इसमें से मिला लीजिए, जो भी इसमें सही आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, लिखने में कुछ गड़बड़ी भी हो गई होगी, नहीं भी हो गई, और मुझे लग रहा है कि इसका आंसर AD है। ठीक है, यही मैच कर रहा है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ऑप्शन अपने आप मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया जो जिसमें 2 क्वेश्चन थे। अब कुछ मैं नीट के क्वेश्चनों को PDF बना के अपने मोबाइल में रखा था और वही से देख के आप लोगों को क्वेश्चनों को मैं 1-2 को सॉल्व करा दे रहा हूँ। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, उसी को देखता हूँ। क्वेश्चन ये था कि नीट में पूछा गया होगा, किसी ईयर में नीट में पूछा गया है। पूछा है डायमेंशन बताइए E/G की, डायमेंशन बताइए E/G की। अब जो डायमेंशन E/G की पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि जो E जो है ये एनर्जी है और जो G जो है ग्रेविटी कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, एनर्जी का जो डायमेंशन होगी, एनर्जी की डायमेंशन जो होगी, यूनिट डायमेंशन, एनर्जी की जो यूनिट डायमेंशन होगी वो होगी mL/T²। ठीक है, यही होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, एनर्जी की डायमेंशन यही होगी। ठीक है,
और जो आपकी ग्रेविटी कांस्टेंट की जो डायमेंशन है, ग्रेविटी कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो है, ये आपकी ग्रेविटी कांस्टेंट की डायमेंशन है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद जो भी इसमें हमें मिलेगा, वो हमें 4 नंबर देके जाएगा। ठीक है, जो भी मिलेगा हमें वो 4 नंबर हमें देगा। तो ये देख लीजिए, इसका जो जेन्युइन आंसर होगा वो होगा m स्क्वायर l टू द पावर -3 अरे -1 और t टू द पावर 0। यही इसका आंसर होगा, यही इसकी डायमेंशन होगी। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इस साल जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए आराम से। इस साल जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, नीट में उसमें 4 जो फिजिकल क्वांटिटी थी या फिजिक्स की क्वांटिटी थी उनको दे दिया था, और उसमें से मैच कराने के लिए मतलब कह दिया था कि कॉलम A1 है, ए कॉलम 2 है। ठीक है 2 है, और यहां से इनको मैच कराने के लिए दिया था, जिसमें आप लोगों को एक दिया था ग्रेविटी कांस्टेंट को दे दिया था, तो जो इसकी डायमेंशन अभी आप लोग देखे हैं, एक ग्रेविटी इंटेंसिटी के बारे में दिया था, ग्रेविटी इंटेंसिटी के बारे में दिया था। और मैं एक 2 चीजों को भूल रहा हूँ, उसको मैं देख के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और एक ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है। रुकिए, मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग यहां से देख लेंगे। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चनों की सीरीज की, तो आप लोग यहां से ले सकते हैं। तो देखिए, एक ग्रेविटी कांस्टेंट था, ठीक है, इसकी डायमेंशन पूछा था। दूसरा जो पूछा था ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और तीसरा जो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। और चौथा जो था हमारा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। इनके सामने जो यूनिट दे रखी थी वो दे रखा था L टू द पावर 2 T टू द पावर -2, ठीक है। ये क्वेश्चन बस मैं लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद एक था M टू द पावर -1 T टू द पावर -L3 और T टू द पावर -2, ठीक है। एक था L टू द पावर -2, ठीक है, एक था। और दूसरा ये था कि M L टू द पावर -2 टू द पावर -2, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को यही है 4 नंबर का नीट में आया हुआ था, इसी साल आया हुआ है शायद, देखिए कंफर्म नहीं हूं मगर इसी साल आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो आप लोगों ने देख रखे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये था, आप लोगों को खूब अच्छे से मालूम था, अभी मैंने निकलवाया था। कैसे निकलवाया था? फोर्स बराबर G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। फोर्स की जो यूनिट थी, ठीक है, G की निकालनी थी, इसका हो जाएगा m, ठीक है, इसका हो जाएगा L टू द पावर। जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो यही आएगा, सिंप्लीफाइड करेंगे तो, ठीक।
एक तो ये हो गया। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की कभी भी जो डायमेंशन होगी ना वो सेम होगी, एनर्जी की डायमेंशन जो होगी वो सेम होगी और ये इतनी ही होगी। कोई भी डायमेंशन एनर्जी अगर उसमें लिखी है तो सेम होगी, ठीक है। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का मतलब है यहाँ पे ग्रेविटी से पूछ रहा है, एक्सेलरेशन से पूछ रहा है। तो आप लोग एक्सेलरेशन की जो यहाँ पे देखिए नाम बदल दिया है बस, इसमें और कुछ किया नहीं है, बस नाम बदल के आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। और एक लास्ट वाला ऑप्शन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है पर यूनिट मास, जो एनर्जी का पर यूनिट मास होता है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था इसमें, अगला जो क्वेश्चन इसमें नीट में ही पूछे गए हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में। इसमें अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रेस की यूनिट बताइए, ठीक है। स्ट्रेस की यूनिट, वैसे मैंने क्लास वाला जो शुरू के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी शुरू हुए हैं उसमें डायमेंशन में पूछा है कि स्ट्रेस की यूनिट। मैं ये जो पीडीएफ है जो मैं अभी हाथ में लिया हूँ मोबाइल में, ये पीडीएफ को मैं जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है मैं उसमें डाल दूंगा इसको, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस को जो हम लोगों ने डिफाइन करके आपको बताया था, ये था सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखिए फोर्स की जो यूनिट है वो Ml⁻², ठीक है। एरिया की जो यूनिट है वो ए है। तो जो आपका स्ट्रेस की जो यूनिट आएगी, स्ट्रेस की जो यूनिट आएगी वो ए आएगी। तो यही इसका आंसर है। देखिए 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैं बता चुका हूँ लगभग में। 1-2 क्वेश्चन और है जिसको आप लोग देख लीजिए। एक क्वेश्चन जैसे इस टाइप का ही था, ठीक है, मगर थोड़ा सा हल्का था। देखिए जो एडवांस में पूछा गया था उससे थोड़ा सा हल्का था। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि इफ कह रहा है एक फोर्स की जो डायमेंशन है, देखिए पूछ रहा है, कह रहा है कि फोर्स की अगर डायमेंशन एफ है, फोर्स की डायमेंशन अगर एफ ले रहे हैं, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है उसको हम एल ए ले रहे हैं, ठीक है, ए कह रहा है। और टाइम की जो डायमेंशन है, टाइम की जो डायमेंशन है वो टी है। तो पूछ रहा है, ये सबको कह रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में, जैसे एम एल टी वगैरह को जैसे हम लोग यूज करते थे उसी तरह कह रहा है कि इसको फंडामेंटली यूज करिए और इसमें हमें एनर्जी की डायमेंशन बताइए, एनर्जी की डायमेंशन। अब इसमें कंफ्यूजन ये करने वाला है, देखिए डायमेंशन बताइए, ठीक है। अगर हमें फंडामेंटल क्वांटिटियां जो हमारी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारी है एम एल टी ए मोल, ये सब चीजें जो भी हैं, अगर इसमें पूछता तो मैं एनर्जी की डायमेंशन सीधे सीधे आंख मूंद के ये लिख देता, मगर इसमें कह रहा है कि इनको ही फंडामेंटल यूनिट मान लीजिए इनको, और इनके टर्म में हमें एनर्जी की डायमेंशन बताइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और देखिए जो एनर्जी होती है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होती है, ठीक है। एनर्जी जो होती है इसको वर्क डन भी कहते हैं और इसी को एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, ठीक। एनर्जी चाहे आप वैसे भी कर सकते हैं कि ऐसे कर लीजिए, जैसे मान लीजिए एनर्जी होगा mgh, ठीक है। mg क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स है तो इसको F कर लीजिए, डिस्टेंस क्या है तो इसको h कर लीजिए।
ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए फोर्स ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट है, तो ये तो फंडामेंटल यूनिट में इसको ऑलरेडी हम यूज कर लेंगे कि ये फंडामेंटल यूनिट हो गया। मगर ये इसमें दिया नहीं है फंडामेंटल यूनिट, मगर उसके बदले में 2 जने को दे रखा है। ठीक है, 2 जने को दे रखा है, और इन्हीं दोनों जने की मदद से हम जो डिस्टेंस है या फिर एच है उसकी हम इस केस में इसकी हम डायमेंशन यूनिट निकालेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मोशन इक्वेशन में हाफ यू टी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, ये है डिस्टेंस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मोशन का इक्वेशन है। मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था कि 2 क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है जब भी जुड़ सकती हैं जब इनकी डायमेंशन बराबर हो। तो ये दोनों जुड़ रहे थे, इनके डायमेंशन बराबर है और उनका डायमेंशन इसके बराबर है, तो इसी की डायमेंशन हमको चाहिए डिस्टेंस की। अब देखिए ये जो है ए इसके टर्म में लिख लेंगे ए को, ठीक है, तो ए हो जाएगा ए, ठीक है, टी को लिख लेंगे टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस की या फिर एच की, ये हमारी डायमेंशन हो गई एच की, ये हो गई हमारी डायमेंशन। अब इसी डायमेंशन को हम ले जाके यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर, ठीक है। जब ये टी स्क्वायर हो जाएगा तो अब देखिए इसको ऐसे इस टर्म में लिख लेंगे ए, तो यही हमारा आंसर होगा, और इसी के टर्म में पूछा था। तो देखिए नीट के जो भी क्वेश्चन थे, आईआईटी एडवांस के जो भी क्वेश्चन थे या फिर आईआईटी मेंस में जो भी क्वेश्चन आए होंगे इस कॉन्सेप्ट से अलग नहीं होंगे और इन कॉन्सेप्ट के अलावा नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, एक बुक को फॉलो कर लीजिए, बस एक ही बुक को, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना करिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लीजिए, मगर बुक एक ही बस फॉलो करिए। एक बुक को ही 5 बार पढ़िए बजाय कि 5 बुक को 5 बार पढ़ने का। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर शुरू होगा वो होगा एरर होगा। इसमें भी मैंने देखा था एडवांस में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, मगर नीट और मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो एरर के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।